जैसा कि अपन राजस्थान में लोक संगीत का जो अपना राजस्थान में सेशन पुटअप किया हुआ है, उसी संदर्भ में मैंने आपको राजस्थान के लोक वाद्य बता दिए, लोक नृत्य के 3 प्रकार बताए थे दोस्तों इससे अगले वाले सेशन में, जिसमें मैंने आपको क्षेत्रीय लोक नृत्य सचित्र प्रस्तुत आपके सामने किया था। दोस्तों इस सेशन में अपन पढ़ेंगे लोक नृत्य का दूसरा प्रकार जो जाति नृत्य होता है, और तीसरा पढ़ेंगे इसी सेशन में अपन व्यावसायिक लोक नृत्य। तो जातीय नृत्य के अंतर्गत क्या होता है सर? तो जातीय नृत्य के अंतर्गत ग्रासिया है, भील है, कतोड़ी है, सहरिया है, कंजर है, कालबेलिया है, गुजर है, मेव है। इन जातियों के कौन कौन से नृत्य होते हैं और नृत्यों के बारे में विशेष तथ्य क्या होते हैं, उन्हें अपन जाति वाइज देखेंगे और इसे ही अपन जातीय नृत्य की श्रेणी में लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लेते हैं अपन ग्रासिया जनजाति। और ग्रासिया जनजाति के पहले मैं आपको नृत्यों के नाम बता दूं। वालर, कूद, जवारा, लूर, मोरिया, मांदल, रावण और गोर, ये सारे नृत्य जो मैंने नाम बोले दोस्तों, ये ग्रासिया जनजाति के। अब एक एक नृत्य की मैं आपको विशेष कोई तथ्य है वो बताऊंगा। ग्रासिया का जो पहला नृत्य मैंने बताया वालर, उसमें बिना किसी वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा 2 अर्धवर्तों में, यानी पूरा घेरा नहीं होता, 2 अर्धवर्त होते हैं, उसमें धीमी गति का नृत्य है। और दोस्तों आपको यकीन नहीं करोगे, ये इतनी एग्जाम में पूछा गया है। 3rd ग्रेड एग्जाम 2009, ईओ एग्जाम 2008, RAS 1994, 2000, 2nd ग्रेड संस्कृत 2000, PTI 2012 में, और परीक्षाओं के नाम लूँ तो गिन नहीं जाए इतनी परीक्षाओं में ग्रासियों का ये वालर नृत्य पूछा है। तो दोस्तों थोड़ा इसको ध्यान रखना, बिना किसी वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा 2 अर्धवर्तों में धीमी गति का ये नृत्य है जिसे वालर नृत्य कहते हैं। अगला नृत्य अपन ग्रासिया जनजाति का लेंगे, वो है कूद। कूद जो नृत्य होता है उसमें ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा तालियों की ध्वनियों पर, यानी कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, तालियों की ध्वनियों पर बिना किसी वाद्य यंत्र का नृत्य है। और दोस्तों इसे तो मैं बता दूं, इसे तो पटवार 2011 की परीक्षा में भी पूछा गया है, जो ग्रासियों का कूद नृत्य है। एक बार पुनः सुनेंगे, ग्रासिया स्त्री पुरुषों द्वारा तालियों की ध्वनियों पर बिना किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किए गए करने के बाद किया जाने वाला नृत्य, यानी किसी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो कौन सा नृत्य हो जाता है? ग्रासियों का कूद। तीसरे क्रम में ग्रासियों का जो नृत्य है वो है जवारा। ये होली दहन के समय स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को ग्रासियों में जवारा बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रासियों का जो नृत्य है वो है लूर। लूर गोत्र की ग्रासिया स्त्री द्वारा, लूर गोत्र की जो ग्रासियों में गोत्र होता है, उनकी स्त्रियों द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करने का नृत्य, यानी इससे संबंध बनाना है, सगाई एंगेजमेंट करनी है, तो उस संबंध में ये नृत्य करके लूर गोत्र की जो ग्रासिया स्त्री होती है वो वधु पक्ष से रिश्ते की क्या करती है? मांग करने का नृत्य करती है। नेक्स्ट संदर्भ में दोस्तों जो नृत्य आ रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रासियों का, जिसे मोरिया नृत्य कहते हैं। विवाह के अवसर पर पुरुषों का ये समूह नृत्य होता है। तो मोरिया संस्कार भी देखते हैं अपन, तो उसके अंतर्गत भी ये ग्रासियों में जो मोरिया संस्कार होता है तो क्या होता है? विवाह के अवसर पर पुरुषों का समूह नृत्य जो होता है उसे मोरिया बोलते हैं। मांदल नृत्य, मांदल भी ग्रासियों में क्या होता है? मांगलिक जो अवसर होते हैं विवाह वगैरह, वहाँ पर स्त्रियों का घेरा बनाकर, यानी वृत्ताकार गोलाकार घेरा बनाकर जो नृत्य किया जाता है, और इसे भी दोस्तों पटवारी के एग्जाम 2011 में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट इसका जो ग्रासिया जनजाति का नृत्य है दोस्तों वो है रावण, और ये भी दोस्तों मांगलिक अवसरों पर पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। और इसी संदर्भ में ग्रासियों का मैं अंतिम नृत्य आपको बताऊंगा दोस्तों गौर, और ये नृत्य गणगौर पर जो होता है, गणगौर की तीज वगैरह, उस पे स्त्री पुरुष ग्रासियों की जो होती है वो सामूहिक नृत्य करती है। तो दोस्तों ये एक जातीय नृत्य के अंतर्गत अपन ने एक जाति ली ग्रासिया, जिनके अंतर्गत ये 6-7 प्रकार के जो नृत्य थे वो सभी संबंधित किस जनजाति से है? ग्रासिया से। और इसमें से आप नाम से भी इसको आपको पूछ सकते हैं, और किस जनजाति से संबंधित है
इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, आप उनके तथ्यात्मक रूप से इसको याद करेंगे। अगली जनजाति लेते हैं दोस्तों अपन भील। और भीलों के नृत्यों के पहले मैं आपको नाम बता दूं। भीलों में जो से इम्पोर्टेंट नृत्य है गवरी, जिसे राई नृत्य भी बोलते हैं, दूसरा है गेर, तीसरा है नेजा, चौथा जो होगा इसका नृत्य का प्रकार वो द्विचक्री, पांचवा है घुमरा, छठा है हाथीमना, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और सातवां रहेगा युद्ध नृत्य। अब अपन एक एक नृत्य के बारे में इसके तथ्य देखेंगे। गवरी नृत्य, गवरी जो उत्सव होता है, पार्वती की जो शिव जी की पत्नी होती है उसकी आराधना में ये 40 दिन तक चलता है। और इसमें शिव व भस्मासुर की कथा का क्या होता है, अधिक प्रचलन होता है। शिव को इसमें पुरिया बोला जाता है, और जो शिव के साथ में मस्करा जो होता है इस नाटक में, नृत्य में, उसे अपन कुटकुड़िया कहा जाता है। ध्यान रखना, शिव को पुरिया और मस्करे को क्या कहेंगे अपन, कुटकुड़िया। और गौरी का दूसरा नाम क्या है, राई नृत्य। और ये भी दोस्तों कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अगला जो नृत्य है वो है गेर। होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक जो घेरा बनाकर नृत्य किया जाता है वो गेर नृत्य कहलाता है। तीसरा क्रम में अपन देखेंगे इसके भीलों के नृत्य में नेजा। होली व मांगलिक अवसरों पर भील स्त्रियों का जो सामूहिक खेल नृत्य, खेल खेल में जो नृत्य करती है वो स्त्रियां करती है, पुरुष नहीं करते। होली और मांगलिक अवसरों पर वो नृत्य होता है नेजा। द्विचक्री में क्या होता है सर, विवाह व मांगलिक अवसरों पर पुरुष बाहरी व्रत में और महिलाएं अंदर के व्रत में, यानी महिला पुरुष सामूहिक नाचती है, लेकिन बाहर के व्रत में कौन रहते हैं, पुरुष, और अंदर के घेरे में कौन रहती है, महिलाएं। इसीलिए इसे द्विचक्री नृत्य कहते हैं, क्योंकि दो घेरे बनते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आगे देखेंगे अपन घुमरा नृत्य, वो भी भीलों से संबंधित है। इसमें भी मांगलिक अवसरों द्वारा भील महिला द्वारा ढोल और थाली पर किए जाने वाला क्या होता है, एक प्रकार का नृत्य होता है। हाथीमना ये भी भीलों से ही संबंधित है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इसे भी दोस्तों पटवार परीक्षा में भी और साथ में एसआई वगैरह कई परीक्षाओं में भी कई बार हाथीमना नृत्य को भी पूछ लिया गया है। और अंतिम भीलों का अपन नृत्य लेंगे युद्ध नृत्य। ये दो दलों द्वारा एक युद्ध का अभिनय, सिर्फ युद्ध का अभिनय करना मतलब युद्ध का नाटक किया जाता है, और नाटक करते हुए ये नृत्य किया जाता है। तो ये दोस्तों जो मैंने गवरी, गेर, नेजा, द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना और युद्ध बताए, ये भीलों से संबंधित जातीय नृत्य थे। इसी क्रम में अपन तीसरी जनजाति लेते हैं, वो है कतोड़ी, जिसके दो ही नृत्य है दोस्तों। पहला है मावलिया और दूसरा है होली। मावलिया नृत्य का तथ्य सुनेंगे दोस्तों। नवरात्रों में उदयपुर के कतोड़ी पुरुषों द्वारा, नवरात्रि जब होती है तब उदयपुर के जो कतोड़ी पुरुष होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाला समूह नृत्य। और होली में, होली के अवसर पर किया जाएगा, तो होली के अवसर पर कतोड़ी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य कौन सा कहलाएगा, कतोड़ी जनजाति का होली नृत्य कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्रम में दोस्तों रहते हैं एक जनजाति सहरिया जनजाति, जिसके भी दो नृत्य बहुत ही फेमस है, एक शिकारी नृत्य और दूसरा है लहंगी नृत्य। शिकारी नृत्य का तथ्य सुनेंगे दोस्तों। 12 जिले के सहरिया पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए, शिकार का मतलब रोल करते हुए ये नृत्य किया जाता है। और एक नृत्य रहता है सहरिया का सर लहंगी, जो शहरियों का सामूहिक नृत्य रहता है, सभी मिलकर नाचते हैं, उसे लहंगी नृत्य कहते हैं। कोई खास इंपोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। कंजर जनजाति में अपन देखेंगे, एक तो इसका चक्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है धाकड़ नृत्य है, और ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कई बार इन दोनों को पूछ लिया गया है कंजर जनजाति में। तो चक्री में क्या होता है सर, कंजर बालाओं द्वारा तेज गति से किया जाने वाला चक्राकार नृत्य, यानी तेज गति से बालिकाएं नाचती है, जो कि अधिकतर अपने राजस्थान में कौन से हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। धाकड़ नृत्य में क्या होता है सर, कंजरों द्वारा झाला पाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। झाला पाव करके उसकी विजय की खुशी में जो कंजर नृत्य करते हैं उसे धाकड़ नृत्य बोलते हैं। इसी का संदर्भ में दोस्तों अगली जो जनजाति लेंगे अपन जाति नृत्य में, वो कालबेलिया
और इसके जो दोस्तों है चारों नृत्य वो चारों इम्पोर्टेंट है। नाम सुन लेंगे आप पहले, इंडोणी, संकरिया, पणियारी और बागड़िया या बागड़िया कुछ भी कह दो, और एक एक तथ्य इनके बारे में देख लेंगे। इंडोणी में क्या होता है, स्त्री पुरुषों द्वारा पुंगी व खंजरी वाद्य पर किया जाने वाला गोलाकार या वर्ताकार नृत्य। संक्रिया में कालबेलियों का आकर्षक प्रेम कथा आधारित युगल नृत्य किया जाता है, यानी जोड़े के रूप में ये नाचते हैं। और पणियारी नृत्य तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पणियारी गीत के साथ, मैंने गीत बताया लोकगीत, पणियारी गीत वनगढ़ पे गाया जाता है, तो पणियारी गीत के साथ ये युगल नृत्य किया जाता है, यानी या भी जोड़े के रूप में ये नाचते हैं। और बांगड़िया या बागड़िया नृत्य जिसे मैंने कहा स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों, इसमें एक बहुत ही अच्छा तथ्य है, एक नर्तकी थी गुलाबो, जिसने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, वो यही नृत्य था बागड़िया नृत्य। और इसे की नर्तकी जो मैंने बताई ना गुलाबो, इसने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, और ये भी दोस्तों कई एग्जामों में पूछा हुआ है। अगली जातीय नृत्य में अपन जाति लेंगे गुजर। गुजर में एक ही नृत्य है, चरी नृत्य, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किशनगढ़ व अजमेर के क्षेत्रों में जो गुर्जर महिला होती है वो मांगलिक अवसरों पर सिर पर बर्तन रखती है, और बर्तन के ऊपर क्या रखती है, दीपक, और फिर उसे जलाकर क्या करती है, नृत्य करती है। और प्रसिद्ध जो चरी नृत्यांगना आज तक पूछी गई है और इस क्षेत्र की जो है गुजर में, वो है फल्कूबाई। नाम याद रखना दोस्तों, फल्कूबाई कई बार पूछा गया है। फल्कूबाई प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है। और अंतिम जाति नृत्य में अपन मेव जाति लेंगे। मेव में दो नृत्य है, रणबाजा और रतबई, दोनों ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रणबाजा में क्या होता है, स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मेव स्त्रियां सिर पर इंडोणी व खारी रखकर नृत्य करती है, और पुरुष क्या करते हैं, अलगोजा व टामक बजाते हैं। तो रणबाजा या रतबई नृत्य जो है वो मेव जाति करती है। तो दोस्तों आज इस सेशन में अपन ने जाति नृत्य देखे, जिसमें ग्रासिया, भील, कतोड़ी, सहरिया, कंजर, कालबेलिया और गुजर और मेव जनजाति के जातीय नृत्य देखे। तो दोस्तों तीसरी श्रेणी में अपन देखेंगे व्यावसायिक नृत्य का नाम, उससे संबंधित क्षेत्र और उसके बारे में विशेष कोई तथ्य है वो उसको मैं बताऊंगा। चार एक नृत्य है जो कॉमर्शियल होते हैं, जिसमें पहला नंबर पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों भवाई नृत्य। क्षेत्र कहाँ लगेगा सर, इसकी मेवाड़ की भवाई जाति करती है इसको। इसमें कलाकार क्या करता है, सिर पर 7-8 मटके रखकर कलात्मक अदाकारियाँ करता है। भवाई में बोराबोरी, सूरदास, संक्रिया, ढोला मारू आदि प्रसंग इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्रम में अपन व्यावसायिक में दोस्तों देखेंगे दूसरा 13 ताली नृत्य। ये मारवाड़ की कामड़ जाति करती है। कामड़ जाति की क्या विवाहित जो महिलाएं होती है, रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला धार्मिक लोक नृत्य है। मैंने लोक देवताओं में भी आपको पढ़ाया था। यह 13 मंदिरों में बैठे बैठे किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें मांगी बाई, मोनी, नारायणी आदि नर्तकी इनकी प्रसिद्ध कलाकार है। और तीसरे व्यावसायिक लोक नृत्य में दोस्तों देखेंगे अपन कच्ची घोड़ी नृत्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ये पुरुषों द्वारा जब किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। इसमें नर्तक बांस की घोड़ी को अपनी कमर में बांधकर रंग बिरंगे परिधान में आकर्षक नृत्य करता है। और अंतिम क्रम में दोस्तों लेंगे व्यावसायिक लोक नृत्य में कथक शास्त्रीय नृत्य, जिसे जयपुर घराना प्रवर्तक भानुजी, जहाँ मैंने शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया था वहाँ बताया था। और कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर घराने से ही मानी जाती है, और ये दोस्तों कई बार कई एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये थे नृत्यों के अन्य जो 2 प्रकार से अपने रह गए थे, जाति और व्यावसायिक, जिसे मैंने इस सेशन में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो इन तथ्यों को दोस्तों सुनेंगे, और जो जो मैंने बोला है इनको थोड़ा सा 1-2 बार सुनेंगे और गहनता से इसका अध्ययन करेंगे, तो आपको जरूर इसमें से भी आपको प्रश्न मिलेगा। और 100% संभावना रहती है, क्योंकि नृत्यों से भी प्रश्न दोस्तों आता है। तो कैसा लगा ये सेशन, अपनी राय मुझे जरूर दे, अनमोल राय। दोस्तों आज जो मैंने वीडियो जो बनाए हैं वो विदाउट बोर्ड, और जहाँ तक है
प्रेजेंटेशन देने की पूरी कोशिश की है। हालांकि पूरा दिन लगा इसमें, लेकिन कुछ एंटिक चीज़ें आपके सामने जाएगी तो देखने से क्या होता है कि मैंने कहा है कि देखी हुई चीज़ें प्रत्यक्ष कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति भूलता भी नहीं है। तो उसी संदर्भ में आज मैंने 2-3 सेशन छोटे छोटे दिए हैं।